नमस्ते, मैं हूं अंशुल गिरी उर्फ बिट्टू। और आज एक बहुत ही खूबसूरत कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ये रश्मि रथी का तृतीय सर्ग है। पूरी कोशिश करूंगा कि एक बार में इसका काव्य पाठ कर सकूं। अगर किसी प्रकार से त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा करें, अभी सीख ही रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरे बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला, परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विश्व व्यंग कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। है वीर तुम ही बोलो, वकाम क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरसन भीषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय के विश्वास उसे। तू संग ना उसके छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या घटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। मां का स्नेह पाया ना कभी, सामने सत्य आया ना कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहां मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे है, जहां 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, सब मिलकर मौज मनाएंगे। कुंती का तू ही तने ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समुद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माचीप चंवर डोलाएगा। पैरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या सुभग दृश्य होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली ना समाएगी। रणानायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तजरण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा, बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिनमणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन यह सोचा करता हूं। कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास दस्तक जिसको, पालती रख उदर में जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर नाधिक कुछ कहिए। सुनना ना चाहते तनिक श्रवण, जिस मां ने मेरा किया जनन, वह नारी नहीं कुल पाली थी। सरपड़ी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही था। सुत से बढ़कर समाज प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छुपा करके। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। मां का पेय भी ना पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने।
वो तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भो मुझ पर तनी रही, कन्या रही वह परिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन राजाओं के सम्मुख मलिन जब रोज अनादर पाता था, क्या शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं, मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई व्यथा। छुपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी। पांच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धनधाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदे हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मजदूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ अब डर जाएगा, कुंती को काट ना खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दयी किंचित ना स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय स्वांग लगा करके, आंचल के तले छुपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना तप लेती थी हर। राधा को छोड़ू भजू किसको, जननी है वही तजू किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके। कर्तव्य क्या क्या ना किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य या सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव में उसे ना छोड़ूंगा। हाँ सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रासात सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। कुंती का मैं भी एक तने, जिसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, वह मन में यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, ये कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंग, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही अर्जुन ने अद्भुत नीति कही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई न कहीं चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्यागशील जप योगदान होंगे मेरे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे यार कुंती के मुख से कृपाचार, सुन हुए वही लज्जित होते। हम क्यों डर को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव ना जाते कभी वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। ये बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लील भले यह धार, मुझे लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सर्वश्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके। झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयस सुयस क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना ना नाम जो ले सकते, परिचय ना तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते अब खोते हैं।
विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न शत्रु पुरखों का धर अपना बल तेज जगाता है सम्मान जगत से पाता है। सब देख उसे ललचाते हैं कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया मैंने हिम्मत से काम लिया। वंश चकित भरमाया है खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या अपने प्रण से विचरूंगा क्या। रण में कुरपति का विजय वर्ण या पार्थ हाथ कर्ण का मरण है। कृष्ण यही मति मेरी है तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर जो पाकर भी ऐसा तरवर हो। अलग अखड़ा कटवाता है खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने जिस तरु की छां गही मैंने उस पर ना वार चलने दूंगा। कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो क्या है बिजात आ जाए अगर बैकुंठ हाथ उसको भी न्योछावर कर दो। कुरपति के चरणों में धर दो सिर लिए स्कंध पर चलता हूं उस दिन के लिए मचलता हूं। यदि चले वज्र दुर्योधन पर ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दो उसके लिए गला मुझे चाहिए क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज चाहता मैं कब हूं साम्राज्य चाहता मैं कब हूं। क्या आपने भी ना जाना मुझको ना आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूं धन को मैं धूल समझता हूं। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को तृष्णा छू भी ना सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूं केवल दान की देव सरिता निर्मल करतल से झरती रहे सदा। निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभूत अत्यल्प हास कुछ चाक चीक कुछ पल विलास। पर वह भी यही गवाना है कुछ नहीं साथ ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। लाते हैं धन बिखराने को पाते हैं रत्न लुटाने को। जग से न कभी कुछ देते हैं दान ही हृदय का लेते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ ना होता है कंचन पर कभी ना सोता है। रहता वह कहीं पहाड़ों में शैलों की फटी दरारों में। होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव होता निज तपशीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुज का तेज हरण। नर विभव है तो ललचाता है पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल नर भले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत कलेश का पिए बिना आतप अंधड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में पीते से सो वार प्रपातों में तारा। आकाश ऐन जिनका विषधर भुजंग भोजन जिनका वे ही फड़ीबंद छुड़ाते हैं। धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षराज चाहिए ना मुझको सिर पर ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर सकता न किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको अहिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती है बिजली सी नसें कड़कती है। चाहता तुरंत में कूद परूं जीतू की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव अब शेर नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दे संग्राम तुरंत ठन जाने दे। पतांडवी तेज लहराएगा संसार ज्योति कुछ पाएगा। हाँ एक विनय है मधुसूदन मेरी यह जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कीजिए। जैसा हो इसे छिपा रहिए वे जान इसे यदि जाएंगे सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न स्वयं कभी लेंगे सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी ना उसे रख पाऊंगा दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे दुख से न कभी छूट पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होंगे सर से चरण स्पर्शन होंगे। जय हो दिनेश नभ में विहरे भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि सतबार धन्य तुझसा न मित्र कोई। अनन्य तू कुरुपति का है नहीं प्राण। नरता का है भूषण महान नरता का है भूषण महान। जय हो रामधारी सिंह दिनकर जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सुना। अगर आप लोगों ने यहाँ तक सुना तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की अनंत गहराई से आपका शुक्रिया। बाकी किसी प्रकार से त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें, मुझे मालूम है एक दो जगह कहीं कहीं हल्की हल्की माइनर सी त्रुटि हुई है, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा और सुधारूँगा ज़रूर। और अगर किसी प्रकार से आप लोगों को लगता है कि सुधारना चाहिए तो अपनी राय ज़रूर इस कमेंट सेशन में दीजिए। आप इसे जहाँ भी देख रहे होंगे कृपया शेयर कीजिए, हौसला बढ़ता है आगे कुछ करने का। धन्यवाद।